जय जोहर संगवारी हो। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले आप जम्मू संगवारी मन के अपन चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो, मानसिक योग्यता के क्रम चला थे। मानसिक योग्यता के जम्मू वीडियो ला देखना है तो सीधा ही प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करूँ, वहाँ पे लिंक छोड़ दूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट मोड़ रही जहाँ पे लिंक छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ से आप सीधा ही वीडियो तक पहुँच सकते हो। संगवारी हो, मानसिक योग्यता के अंतर्गत आप मतलब ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते, तो वही टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप मन बल लेकर ये वीडियो में हाजिर हो चुके हो, जहाँ पे जो संबंध है ओकर बात करबो कुनला का कथे काबर की जब इला जान जाओ ना तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकत हो। ठीक है संगवारी हो, तो चलो शुरू करथन आज के धमाकेदार वीडियो ला। तो संगवारी हो, क्वेश्चन खुद ला सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखबो स्वयं की पीढ़ी, है ना। स्वयं की पीढ़ी देखथन काबर की पीढ़ी अलग अलग होते। ठीक है संगवारी हो, तो अलग अलग पीढ़ी में जो मेल रिलेशनशिप है और फीमेल रिलेशनशिप इला देखिए के प्रयास करबो। ठीक है संगवारी हो, तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले थे, स्वयं की पीढ़ी को। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो स्वयं की पीढ़ी में देखते हैं साथियों, स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आपका जो मेल रिलेशनशिप है इसमें क्या क्या आता है, पति हो गया, भाई हो गया, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई जिसको कजिन बोलते हैं ना। ठीक है, बहनोई हो गया, साला का पति हो गया, साला हो गया, देवर हो गया, जेठ हो गया, नंदोई हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले मेल रिलेशनशिप है। उसी प्रकार फीमेल रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, तो फीमेल रिलेशनशिप के अंतर्गत आ जाएगा स्वयं की पीढ़ी में पत्नी, बहन, चचेरी, फुफेरी, ममेरी, मौसेरी बहन जिसको कजन बोलते हैं ना, भाभी, साली, साली की पत्नी, ननद, जेठानी, देवरानी इत्यादि, ये सब स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले रिलेशनशिप है। ठीक है साथियों, चलिए उसी प्रकार अब थोड़ा एक पीढ़ी ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे कि मम्मी पापा वाले पीढ़ी में, है ना। चलिए, तो मेल रिलेशनशिप है जो एक पीढ़ी ऊपर के जो मेल रिलेशनशिप देख लेते हैं, तो पिता हो गया, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर, ये सब एक पीढ़ी ऊपर के मेल रिलेशनशिप है। उसी प्रकार हम बात करें एक पीढ़ी के ऊपर फीमेल रिलेशनशिप के, तो माता, चाची, फुआ जिसको बुआ बोलते हैं ना, मामी, मौसी, सास, ये इत्यादि आ जाएंगे रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम दो पीढ़ी ऊपर के जो रिलेशनशिप्स है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दो पीढ़ी ऊपर के जो मेल रिलेशनशिप है साथियों, देखिए दादा नाना, दादा ससुर, नाना ससुर। ठीक है, उसी प्रकार फीमेल रिलेशनशिप आपके दो पीढ़ी ऊपर के दादी नानी, दादी सास और नानी सास। ठीक है, उसी प्रकार तीन पीढ़ी ऊपर के जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो तीन पीढ़ी ऊपर के जो रिलेशनशिप है इस प्रकार मेल रिलेशनशिप है आपके परदादा, परनाना, परदादा ससुर और परनाना ससुर। ठीक है, उसी प्रकार फीमेल रिलेशनशिप है आपके तीन पीढ़ी ऊपर के, तो परदादी हो गई, है ना, परनानी, परदादी सास और परनानी सास। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये आपके ऊपर के पीढ़ी हो गए। अब थोड़ा नीचे की पीढ़ी की ओर भी ध्यान ले लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है भाई, है ना। तो एक पीढ़ी नीचे के जो रिलेशनशिप है उसकी बात करते हैं। तो एक पीढ़ी नीचे मेल रिलेशनशिप की बात करें तो पुत्र हो गया, भतीजा, भांजा, दामाद, ये इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो एक पीढ़ी नीचे के फीमेल रिलेशनशिप है उसमें आएंगे पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्रवधू। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब दो पीढ़ी नीचे की बात करते हैं, तो दो पीढ़ी नीचे की अगर हम बात करें तो आपके मेल रिलेशनशिप हो जाएंगे पोता, नाती, पोती या नातिन का पति। ठीक है, उसी प्रकार आपके फीमेल रिलेशनशिप हो जाएंगे पोती, नातिन, पोता या नाती की पत्नी। ठीक है, तो ये आपके फीमेल रिलेशनशिप हो गए। उसी प्रकार तीन पीढ़ी नीचे के जो रिलेशनशिप है ना उसको देखते हैं। तो तीन पीढ़ी नीचे के रिलेशनशिप क्या होंगे, पर पोता, पर नाती, पर पोती या पर नातिन का पति। ठीक है, उसी प्रकार जो फीमेल रिलेशनशिप है तीन पीढ़ी नीचे के परपोती, परनातिन, परपोता या परनाती की पत्नी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके रिलेशनशिप्स हो गए। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी वाइज। अब जितने भी रिलेशनशिप है उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, सबका एक पर्टिकुलर नाम, कई लोगों को पता नहीं होता किसको क्या बोलना है, किस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इस कारण से पूरा गलत करके आ जाते हैं ब्लड रिलेशनशिप के जो प्रश्न होते हैं। तो हमें रक्त संबंध के कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है भैया, है ना। उसके लिए हम थोड़ा सा रिलेशनशिप सीख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। चलिए तो प्यारे साथियों देख लेते हैं भैया रक्त संबंध या रिश्ते। ठीक है, कितने सारे रिश्ते हैं अभी देखना आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। एक तो हो गया भैया स्वयं से शुरुआत करना है क्योंकि आपको ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, प्रश्न को आपको ही हल करना है,
तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो ब्लड रिलेशन के प्रश्न में। चलिए, तो स्वयं मतलब मैं हो गया, सीधा संबंध, ठीक है। ये विस्तार है, इधर इधर ये पक्ष विस्तार का रहेगा, इधर सीधा संबंध, ठीक है। अब भैया पिता का पिता, है ना, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। बताइए पिता के पिता का नाम, कई लोग ऐसी परेशान हो जाते हैं, भैया ये सिंपल चीज है, पिता का पिता मतलब दादा की बात हो रही है ना, लेकिन कई लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं ये जब सुनते हैं तो इसी कारण मैं इसको बता रहा हूं कि लोगों को पता नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं। चलिए, पिता का पिता क्या बोलेंगे भैया, पिता के पिता को दादा बोलेंगे, ठीक है। पिता की माता दादी हो गई, पिता का ससुर नाना हो गया, पिता की सास नानी हो गई, ठीक है। चलिए उसी प्रकार और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि ज्यादा आपके शब्द आ पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ना, पिता का ससुर नाना, पिता की सास नानी, ठीक है। पिता का भाई चाचा या फिर ताऊ बोलते हैं, पिता की बहन फुआ बोलेंगे या फिर बुआ बोलेंगे, आप जो आपको जो अच्छा लगे। पिता की बहन का पति हो जाएगा फूफा, ठीक है। पिता के भाई की पत्नी आपकी चाची या फिर ताई बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं रिलेशनशिप के लिए। पिता के पिता का इकलौता पुत्र, तो वो स्वयं मतलब पिता ही हो जाएंगे, है ना। पिता की माता का इकलौता पुत्र तो पिता ही हो जाएंगे। पिता का इकलौता पुत्र तो भैया स्वयं हो जाएंगे, है ना। पिता की इकलौती पुत्री तो स्वयं, अगर आप पुत्री हैं तो, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं, पिता का इकलौता पुत्र या फिर पुत्री स्वयं होंगे, सीधा संबंध स्वयं रहता है ना। पिता के भाई का पुत्र, है ना, पिता के भाई का पुत्र तो वो चचेरा भाई हो जाएगा। पिता के भाई की पुत्री चचेरी बहन हो जाएगी। पिता की बहन का पुत्र तो वो हो जाएगा फुफेरा भाई। पिता की बहन की पुत्री हो जाएगी फुफेरी बहन, ठीक है। पिता के साले का पुत्र क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। पिता के साले की पुत्री ममेरी बहन, ठीक है। पिता की साली का पुत्र हो जाएगा मौसेरा भाई। पिता की साली की पुत्री हो जाएगी मौसेरी बहन। पिता की पत्नी माता हो जाएगी। पिता की दूसरी पत्नी सौतेली माँ हो जाएगी। पिता की पत्नी का पुत्र सहोदर भाई कहलाता है, ठीक है। पिता की पत्नी की पुत्री सहोदर बहन, ठीक है। पिता की दूसरी पत्नी का पुत्र सौतेला भाई। पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री सौतेली बहन। पिता का पोता बेटा या फिर भतीजा कहलाएगा। पिता की पोती बेटी या फिर भतीजी कहलाएगी। पिता का नाती बेटा या भांजा, ठीक है। पिता की नातिन बेटी या भांजी, ठीक है। दोनों में से एक हो सकता है ना, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। अगर लड़का है तो लड़की, थोड़ा अलग अलग रिलेशनशिप चलता है ना। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं, पिता के ससुर का पुत्र तो मामा हो जाएगा भैया, ठीक है। और देख लेते हैं, पिता के ससुर की पुत्री तो माता हो जाएगी या फिर मौसी हो जाएगी, है ना। पिता की सास का पुत्र तो मामा हो जाएगा, है ना। पिता की सास की पुत्री माता या फिर मौसी हो जाएगी। पिता का साला कहा जा रहा है, मतलब वो क्या होगा, मामा होगा। पिता के साले की पत्नी मामी हो जाएगी। पिता की साली मौसी होगी। पिता की साली का पति मौसा होगा, ठीक है। पिता के पिता तो परदादा हो जाएंगे, ठीक है। पिता के पिता की माता परदादी हो जाएगी। माता का पिता नाना हो जाएगा। माता की माता नानी हो जाएगी। माता का भाई मामा। माता की बहन मौसी। माता के भाई की पत्नी मामी, ठीक है। तो ये सब जो ये इस साइड है ना, ये सब क्या है, आपको प्रश्न के अंतर्गत ऐसे पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, है ना। तो भाई मैं सीधा संबंध बता रहा हूं। माता की बहन का पति मौसा कहलाएगा। माता के भाई का पुत्र क्या कहलाएगा, ममेरा भाई। माता के भाई की पुत्री ममेरी बहन। माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई। माता की बहन की पुत्री मौसेरी बहन। माता का ससुर दादा कहलाएंगे। माता की सास दादी कहलाएगी। माता का इकलौता पुत्र स्वयं होंगे, है ना। माता की इकलौती पुत्री स्वयं होगा, क्योंकि इकलौती पुत्री है तो पुत्री अगर बोला जा रहा है तो पुत्री के परिप्रेक्ष्य में स्वयं होगा, है ना। माता का इकलौता पुत्र या फिर पुत्री स्वयं ही होगा। माता का पति पिता कहलाएंगे। माता का पोता बेटा या फिर भतीजा कहलाएंगे, ठीक है। माता की पोती बेटी या भतीजी कहलाएंगे, है ना। माता का नाती बेटा या फिर भांजा कहलाएंगे। माता की नातिन बेटी या भांजी, ठीक है। माता के ससुर का पुत्र क्या कहलाएंगे, पिता, चाचा या फिर ताऊ। माता के ससुर की पुत्री बुआ, ठीक है, जिसको फुआ भी बोलते हैं। चलिए, माता की सास का पुत्र तो पिता, चाचा, ताऊ, तीनों में से कोई एक होगा। माता की, तीनों में से कोई एक नहीं भैया, मतलब तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। माता की सास की पुत्री बुआ, ठीक है। माता के ससुर का इकलौता पुत्र पिता होंगे। माता की सास का इकलौता पुत्र पिता होंगे। दादा का इकलौता पुत्र हो जाएंगे पिता। दादी की इकलौती बहू हो जाएगी माता। दादा का दामाद हो जाएगा फूफा।
दादा की पुत्री बुआ कहलाएगी, है ना। दादा की इकलौती पुत्री बुआ, ठीक है। दादी का दामाद फूफाई कहलाएंगे, दादी की पुत्री बुआ, ठीक है। दादी का पुत्र पिता, चाचा, ताऊ, ठीक है। दादी के पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा, स्वयं हो सकते हैं या फिर भाई हो सकते हैं या फिर चचेरा भाई हो सकते हैं, ठीक है। या हाँ ठीक, दादी के पुत्र की पुत्री स्वयं हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बहन हो सकती है, चचेरी बहन हो सकती है, ठीक है, लड़की के परिप्रेक्ष्य में। दादी की पुत्री का पुत्र तो फुफेरा भाई, ठीक है। दादी की पुत्री क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन। दादी का ससुर परदादा हो जाएंगे, दादी की सास परदादी हो जाएंगी। नाना का पुत्र हो जाएगा मामा, ठीक है साथियों। चलिए, नाना की इकलौती पुत्री माता हो जाएगी, नाना की पुत्री माता या फिर मौसी, ठीक है। नाना की बहू मामी हो जाएगी। नाना का इकलौता दामाद पिता हो जाएंगे, ठीक है। नाना का दामाद पिता या फिर मौसा होंगे। नाना की पुत्री का पुत्र स्वयं हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं या फिर मौसेरा भाई, ठीक है। नाना के पुत्र का पुत्र तो ममेरा भाई हो जाएंगे। नाना की पुत्री तो या तो स्वयं हो सकते हैं या बहन हो सकती है या मौसेरी बहन, ठीक है, लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में। नाना के पुत्र की पुत्री ममेरी बहन हो जाएगी। नानी का पुत्र मामा, ठीक है। नानी की इकलौती पुत्री माता कहलाएंगी। नानी की पुत्री माता फिर या फिर मौसी, ठीक है। नानी की बहू मामी हो जाएगी। नानी का इकलौता दामाद पिता होंगे, ठीक है। नानी का दामाद पिता होंगे या फिर मौसा होंगे। नानी की पुत्री का पुत्र तो या तो स्वयं होंगे या तो भाई होगा या फिर मौसेरा भाई, ठीक है। नानी की पुत्री की पुत्री या तो स्वयं होंगे या फिर बहन होंगे या फिर मौसेरी बहन। नाना के पुत्र की पुत्र, है ना, तो ममेरा भाई। नानी के पुत्र की पुत्री ममेरी बहन हो जाएगी। भाई की पत्नी भाभी या फिर अलग भाषा में भवा भी बोलते हैं, तो भाभी आप सिंपली माइंड में लोड कीजिए। भाई का पुत्र हो जाएगा भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, ठीक है। बहन का पति जीजा या फिर बहनोई हो जाएंगे। बहन का पुत्र हो जाएंगे भांजा, ठीक है साथियों। उसी प्रकार बहन की पुत्री हो जाएगी भांजी। भाई का भाई पत्नी का भाई साला हो जाएगा। पत्नी की बहन साली हो जाएगी। पत्नी का पिता ससुर हो जाएंगे। पत्नी की माता सास कहलाएगी, ठीक है। पत्नी के भाई की पत्नी सलहज कहलाएंगे, सलहज बहन जिसको बोलते हैं। पत्नी की बहन का पति साढ़ू हो जाएंगे, साढ़ू भाई, है ना। पति का भाई जेठ या फिर देवर, ठीक है, अगर बड़ा है तो जेठ, छोटा है तो देवर। पति के भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, जेठानी। बड़ी है तो, छोटी है तो देवरानी। पति की बहन ननद कहलाएगी, ठीक है। पति की बहन का पति नंदोई कहलाएंगे। पति का पिता ससुर कहलाएंगे। पति की माता सास कहलाएंगी। पुत्र का पिता तो स्वयं हो जाएगा, स्वयं कहलाएंगे ना। पुत्र की माता पत्नी होगी। पुत्र का दादा पिता होंगे। पुत्र की दादी माता, ठीक है। पुत्र का नाना ससुर हो जाएंगे और पुत्र की नानी सास हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार पुत्र का मामा साला हो जाएगा। पुत्र की मामी सलहज हो जाएंगी। पुत्र की मौसी साली हो जाएगी। पुत्र का मौसा साढ़ू हो जाएंगे। पुत्र का पुत्र पोता हो जाएगा। पुत्र की पुत्री पोती हो जाएगी। पुत्री का पिता स्वयं हो जाएंगे। पुत्री की माता पत्नी हो जाएगी। पुत्री का दादा पिता हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार पुत्री की दादी माता होंगी हमारी, ठीक है। पुत्री का नाना ससुर हो जाएंगे। पुत्री की नानी सास हो जाएंगी। पुत्री का मामा साला हो जाएंगे और पुत्री की मामी सलहज हो जाएंगी, ठीक है। और बेटी की मौसी जो है, पुत्री की मौसी जो है वो साली हो जाएंगी और पुत्री का मौसा साढ़ू हो जाएंगे। पुत्री का पुत्र नाती हो जाएंगे, नाती, सॉरी मैं भी लगातार बोल के कंफ्यूज हो जाता हूँ जी, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार कहाँ पे हैं, पुत्री का मौसा साढ़ू, ठीक है। पुत्री का पुत्र नाती। पुत्री की पुत्री नतिनी, नातिनी या फिर नतिनी, ठीक है। पोते का पिता पुत्र और पोते का दादा स्वयं हो जाएंगे, ठीक है, दादा के परिप्रेक्ष्य में जी। पोते की माता बहू हो जाएंगी, ठीक है। पोते की दादी पत्नी हो जाएगी। पोती का पिता पुत्र, ठीक है। पोती की माता बहू या फिर पतहू हो जाएगी, ठीक है। और उसी प्रकार पोते का पुत्र हो जाएगा पर पोता आपका, और पोते की पुत्री हो जाएगी परपोती, ठीक है साथियों। ये आपके परपोती हो जाएंगे। तो ये अलग अलग पीढ़ियों के अनुसार जो विस्तार था जिसको लेकर व्यापम रक्त संबंध के प्रश्न पूछता है। व्यापम हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, और रक्त संबंध के प्रश्न ऐसे ही विस्तार पर आधारित होता है। विस्तार
यूज करता है जो क्वेश्चन छांटने वाला होता है, तो सीधा संबंध आपको खोजना रहता है और सीधा संबंध के बेस पे आपको हल करना रहता है। ठीक है, तो पूरे अलग अलग पीढ़ियों के हिसाब से मैंने उसी रिश्ते को अलग अलग पीढ़ियों के हिसाब से बता दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको क्वेश्चन हल करने में। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।